Hey guys, welcome back to another video of AKG. There are a lot of things I want to cover in this video. तो टाइटल और थंबनेल से मच जाएगा और अंदर बहुत सारी बातें हैं जो करनी है। मैनचेस्टर सिटी का गेम हुआ, बहुत तगड़ा गेम, बात करेंगे उसके बारे में। लिवरपूल का गेम हुआ, बहुत तगड़ा गेम, उसके बारे में बात करेंगे। और लिवरपूल के गेम के चलते दो चीज़ें बाहर आई हैं। ट्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन, जो भाई साहब लिवरपूल फैंस सुनेंगे तो बोलेंगे AKG भाई आप क्या बात बता रहे हो, और रियल मैड्रिड फैंस सुनेंगे तो बोलेंगे कि AKG भाई आप क्या बात बता रहे हो। तो सेम स्टेटमेंट आएगा दोनों फैन ग्रुप से, लेकिन थोड़े से एक्सप्रेशन अलग रहेंगे। ऐसा क्यों? आज के वीडियो में साथ ही साथ डैनी ओल्मो का सिचुएशन, क्या कहानी चल रही है बार्सिलोना में, क्योंकि मार्केट में तो भाई आपको अलग ही कहानी परोसी जा रही है। रियलिटी क्या है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आज की वीडियो को चालू करने से पहले दो आपसे जो है वो आग्रह है। सबसे पहली आग्रह ये है कि भाई साहब 12:30 बजे हम जो है वो भाई मैनचेस्टर सिटी का डाउनफॉल क्यों हुआ उसके ऊपर जो है वो वीडियो बना करके डालने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा उस वीडियो को बनाने में, एडिट में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है। एडिट एक नंबर का है अभिषेक अपना, तो भाई उस वीडियो को सपोर्ट दिखाएगा। सेकंड वीडियो ऑफ द डे में जो है वो भाई उतना अच्छा सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, व्यूज़ नहीं आते। तो आप ही लोगों का प्यार मोहब्बत है जिससे व्यूज़ आएगा। तो प्लीज़ 12:30 बजे वाली सेकंड वीडियो ऑफ द डे ज़रूर देखना। बहुत एफर्ट, बहुत बेहतरीन वीडियो, सपोर्ट दिखाइएगा दोस्तों। सेकेंडली इन जनवरी का मंथ आई विल बी प्रमोटिंग बेटिंग साइट, जैसा हमने पिछले साल किया था। नथिंग न्यू, लेकिन पिछले साल के तरीके से जो है वो इस साल भी आग्रह है कि भाई आपको कुछ भी नहीं करना, बस लिंक में क्लिक करना, लेकिन कोई पैसा नहीं डालना। कोई गैम्बलिंग में भाई साहब जो है वो 1 रुपये नहीं डालेगा हमारे चैनल से। लेकिन अब बोलेंगे कि तू प्रमोट क्यों कर रहा है भाई, मैं पैसा ले रहा हूँ ना ठीक है, आपको नहीं डालना। लेकिन भाई मैन हैज़ टू अर्न हिज ब्रेड भाई, ठीक है। वैसे ही अभी बहुत डाउनफॉल चल रहा था, थोड़ा कमा लें दो, ठीक है, लेकिन तुमको कुछ भी नहीं करना है। ये भाई आप वादा करिए मेरे से, मैं पहले ही आप लोगों को डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। बाकी वीडियो को चालू करते बिना किसी तरीके। भाई साहब प्रीमियर लीग के गेम्स, ओहो डैम। लिवरपूल का गेम जो है उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैनचेस्टर सिटी के गेम के बारे में बात कर लेते हैं। मैनचेस्टर सिटी का गेम हुआ जो है वो भाई लेस्टर सिटी के खिलाफ। एंड लेस्टर सिटी का जो मैनेजर है ना वो रूड है। आपको याद है रूड, वही केयर टेकर मैनेजर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में काफ़ी बेहतरीन कर रहा था भाई, जिसको देख करके मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बोल रहे थे कि इसको रोक लो। लेकिन कैसे रोक लेते, बात तो पहले से रूबन अमोरिम से हो चुकी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई साहब जो है रूड को टाटा गुड बाय कहना पड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड को। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद लेस्टर सिटी ने जो है वह रूड को जो है अपॉइंट कर लिया। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ने बोला कि चलो ठीक है यार, अच्छा हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली अपना बंदा था, अभी प्रीमियर लीग में रहेगा, गुड फॉर हिम। लेस्टर सिटी ने उसको केवल एक ही जॉब दिया, और वो है कि उनको रेलीगेशन जोन से बाहर निकाल करके रखे, वो रेलीगेट ना करे। बस मेक अस स्टे इन प्रीमियर लीग, दैट इज ऑल वी वांट। वी डू नॉट वांट टू फिनिश टॉप 6 इस सीजन, वी डू नॉट वांट टू विन द प्रीमियर लीग। बस भाई आपको हमको यहीं पे रखना है, रेलीगेट नहीं करने दे रहा है। लेकिन भाई रूड ने तो बैंड बजा दी है। जितना अच्छा वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में नजर आ रहा था, उतना अच्छा वहाँ नहीं नजर आ रहा है। लगातार 4 गेम्स हारा है, और अपना आखिरी गेम जो है वो मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ ही हारा, जो आज 2-0 वो हार के आया है। दे आर करंटली सिटिंग 18th ऑन द टेबल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड सिचुएशन इज नॉट लुकिंग रियली वेरी गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। खैर गेम के बारे में बात करें, 2 गोल्स अपन को देखने को मिला मैनचेस्टर सिटी के द्वारा, एक अर्लिंग हालैंड का, एक सेवेन्यो का। फटाफट गेम को रैपअप करता हूँ। सेवेन्यो का जो गोल था वो भाई साहब आपके फिल फोडन के शॉट का एक डिफ्लेक्शन था जो उसने टैप इन किया। एंड सेकेंडली अर्लिंग हालैंड को गोल देखने को मिला जो सेवेन्यो के द्वारा ही हेडर दिया था। तो सेवेन्यो वाज प्लेइंग लेफ्ट हैंड साइड में इस गेम में, वो जनरली राइट विंग में खेलता है, बट वो इस गेम में लेफ्ट विंग में खेल रहा था, जिससे वो काफ़ी बेहतरीन अपन को नजर आया। सेकेंडली अर्लिंग हालैंड भाई साहब बोलेंगे अंत भला तो सब भरा। अंत में जो है वो फाइनली साल के अंत में उन्होंने एक गोल मार दिया भाई, जिसको वो बोलेगा कि अंत भला तो सब भला, वो भाई स्टे हम्बल वाली कहानी खत्म होती है। एंड केविन डी ब्रुयना भी इस गेम में अपन को देखने को मिले, काफ़ी बेहतरीन नजर आए। एंड एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा, वो है मैक एटली को जो है वो भाई साहब 66 मिनट में लाया गया था केविन डी ब्रुयना को रिप्लेस करते हुए। एंड भाई साहब दैट यंगस्टर, दैट गाय वाज जस्ट अमेजिंग भाई, काफ़ी बेहतरीन भाई, मज़ा आ गया देख करके उसका गेम, काफ़ी एनर्जी और दुनियादारी। और पेप गार्डियोला जाते जाते उसके बारे में बात करें। पेप गार्डियोला ने बोला कि भाई साहब सबसे पहले तो इस गेम को जीतने के बाद अपन को खुशी नहीं हो रही है, रिलैक्सेशन फील हो रही है कि चलो भाई ठीक है फाइनली। सेकेंडली सेवेन्यो के बारे में बात करें कि हाँ भाई वो लेफ्ट विंग में खेला तो वो काफ़ी बेहतरीन खेला, उसने इसी चलते क्रॉसेस वगैरह दिए। और तीसरा उन्होंने बात किया मैक एटली के बारे में। मैक एटली को उसने तारीफ किया, बोले कि वो ये उसी बंच ऑफ प्लेयर से आया है जिससे कोल पामर वगैरह निकल करके आए हैं, तो इसके अंदर भी उतना ही टैलेंट है भाई, तो इसके ऊपर नज़र बना के रखना। काफ़ी बेहतरीन, मज़ा आया मैन सिटी का गेम देख करके, और मैन सिटी के फैंस सब यही बोलेंगे अंत भला तो सब भला। लिवरपूल का गेम अपन को जो है वो देखने को मिला भाई साहब अगेंस्ट वेस्ट हैम, और ये गेम मैं लाइव देख रहा था। 5-0 का स्कोर लाइन। मोहम्मद साला भाई साहब इस साल को खत्म होते होते भी 39 गोल्स एंड असिस्ट मार दिया है। दिस थिंग इज वेरी ह्यूज। इफ आई पुट विनीशियस जूनियर के बैलन डॉर विनिंग स्टैट्स बिसाइड दिस स्टैट, उसका पूरा सीजन में 27 गोल्स एंड असिस्ट था। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है स्टैट, बट इसका साल खत्म हुआ नहीं और 39 गोल्स एंड असिस्ट है।
मतलब तुम किसे गोल कंट्रीब्यूशंस देख रहे हो, एक अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहा है मोहम्मद साला। और इस गेम में भी उसने 1 असिस्ट और 1 गोल मारा। और तुम मेरी बात मानो, मैंने इस गेम को लाइव देखा है। अगर मोहम्मद साला अपने फिनिशिंग बूट्स में अच्छे से लेस बांध के आया रहता ना, तो वो इस गेम में हैट्रिक निकाल के जाता। शुरुआत के 10 मिनट में ही अपन को जो है वो भाई बहुत सारे चांसेस दिखने को मिल गए। मोहम्मद साला ने एक क्लियर कट चांस मिस किया, बट भाई साहब दाद देनी पड़ेगी वेस्ट हैम के गोलकीपर को भी। एरियोला काफ़ी बेहतरीन गोलकीपिंग किया। वेस्ट हैम ने भी जो है वो चांसेस बनाए, 2-3 बार उन्होंने भी जो है वो पोस्ट वगैरह हिट करे थे। दे केम क्लोज टू स्कोर अ गोल, बट भाई साहब दिस गेम शुड हैव एंडेड समवेयर 7-0 8-0 अगर जो है वो भाई मोहम्मद साला थोड़ा सा जूता अपना साफ करके आता। बट स्टिल विदाउट जूता साफ करे भी भाई मोहम्मद साला और टीम ने 5-0 हराया वेस्ट हैम को, जिसके बाद वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आर्ने स्लॉट ने भाई इनको क्या खिलाया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लुइस डियाज का गोल 30 मिनट में काफ़ी बेहतरीन, गोडी कैपो गोल 40 मिनट में बहुत बेहतरीन, लेकिन उससे बेहतरीन असिस्ट था। असिस्ट बोल लो मोहम्मद साले की तरफ से अपन को देखने को मिला। और वो भाई साहब क्या नटमैग मारा भाई मोहम्मद साला। मतलब गलती से हुआ मोहम्मद साला के द्वारा या फिर भाई उसका मतलब स्किल था, आई रियली डोंट नो, बिकॉज बेहतरीन था। फिर जो है मोहम्मद साला खुद का गोल देखने को मिला, एकदम गजब लेफ्ट फुट एकदम फाक से रॉकेट टाइप घुसाया। फिर अपन को ट्रेंट की तरफ से गोल देखने को मिला, जिसके चलते जो है वो भाई बहुत सारी बातें हो रही है, अपन क्लियर करेंगे उसको। और डिएगो जोटा की तरफ से देखने को गोल मिला 84 मिनट में, जिसमें इट वॉज ऑल मोहम्मद साला। जो रन था, जो ड्रिबलिंग थी, अकेले भाई मिडफील्ड से दौड़ करके गया मोहम्मद साला और जा करके था टुचकी सा पास देता जोटा को और जोटा फिनिश कर देता भाई। 5-0 आर्ने स्लॉट आग लगा दिए हैं प्रीमियर लीग के टेबल में, टॉप में चढ़ के बैठे हुए हैं 45 पॉइंट्स के साथ। नॉटिंघम फॉरेस्ट का भी गेम था, मेरे ख्याल से एवर्टन के खिलाफ इनका गेम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फटाफट देख लेता, हाँ एवर्टन के खिलाफ था, 2-0 जो है वो भी जीतते हैं। सेकंड ऑन द टेबल भाई साहब, व्हाट इज पोलर बियर डूइंग इन टेक्सास। फिर जो है वो आर्सेनल और चेल्सी, मैन सिटी भी जो है वो चढ़ रही है धीरे धीरे, 31 पॉइंट्स के साथ हैं वो। तो तुम देखो मैन सिटी इतने गंदे फॉर्म होने के बाद भी ज़्यादा दूर नहीं है चेल्सी से, 35-31 क्या बोलोगे, 36 ऊपर आर्सेनल, 37 ऊपर नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो भाई मैन सिटी है। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब क्या चीज़ें चल रही हैं। अब ट्रेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट का कहानी चल रहा था, ट्रेंट ने जो है वो भाई वो गोल मार करके सेलिब्रेशन किया ऐसा। अब इस सेलिब्रेशन का एक्सप्रेशन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। आर्ने स्लॉट तो मैनेजर है, उनसे पूछा गया कि ट्रेंट का सिचुएशन क्या चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का। तो भाई आर्ने स्लॉट कहते हैं कि तुमने उसका सेलिब्रेशन देखा ना, वही तो बता रहा है भाई कि बहुत लोग कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरे दिमाग में बात भर रहे हैं, लेकिन भाई मैं तो ये रुकूंगा। ये आर्ने स्लॉट का एक्सप्लेनेशन था। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द फैंस, जो मैड्रिड फैंस है, दे आर सेइंग कि भाई वो ये कह रहा है कि जो बोलना जिसको वो बोल लो, बहुत लोग मेरे दिमाग में अलग अलग बात भर रहे हैं, लेकिन मैं तो वही करूंगा जो मैं करूंगा और मैं तो दिमाग बना चुका हूँ रियल मैड्रिड चूज़ करने के लिए। तो एक ही चीज़ भाई आप ही बता दो ना, न्यूज़ वाले आप हो, तो क्या कहानी क्या चल रही है। मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या चल रही है। देखो दोस्तों, दोनों तरफ से अलग अलग कहानियाँ निकल करके आ रही है। लिवरपूल के जो है वो न्यूज़ वाले लोग कह रहे हैं और फैब्रिज़ियो भी ये कह रहा है कि भाई अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है। ऑल्दो लिवरपूल के जो है वो तरफ के लोग ये एकदम क्लियर कह रहे हैं कि हाँ हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था और ये कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो भाई अग्री नहीं कर रहा है, बार बार रिजेक्ट कर दे रहा है। रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट भी था एक 350 कुछ के वीक का, जिसको वो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फैब्रिज़ियो का भी कहना यही है कि देखो इंटरेस्टेड तो है रियल मैड्रिड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं हुए, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो देयर इज नथिंग एज वेल। तो फैब्रिज़ियो और लिवरपूल के साइड की मीडिया का ये कहना है, लेकिन मैड्रिड के साइड की मीडिया अलग कहानी बता रही है भाई। मैड्रिड की साइड की मीडिया कह रही है कि भाई एवरीथिंग हैज बीन डन, भाई वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, दे हैव ऑलरेडी अग्रीड विद एवरीथिंग भाई, दे हैव ऑलरेडी साइंड एवरीथिंग भाई। और आउट ऑफ रिस्पेक्ट लिवरपूल के लिए उसको अनाउंस नहीं करेंगे इन लोग, जनवरी होते साथ एवरीथिंग विल बी साइंड, एवरीथिंग विल बी डन, सब चीज़ें जो है वो अग्रीड है, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट इन लोग अनाउंस नहीं करेंगे। इन लोग सीधा जो है वो जब ट्रांसफर मार्केट खुलेगा समर वाला, तब बताएंगे कि भाई ये तो फ्री ट्रांसफर हमारा प्लेयर बन चुका है। अब भाई ये बहुत बड़ा बिट्रेयल हो जाएगा लिवरपूल के लिए, क्योंकि एक बॉयहुड क्लब है भाई, वो बचपन से खेला है ट्रेंट लिवरपूल में, और हमने देखा है अपने ये ईडन हज़ार्ड को, जूड बेलिंगम को, इन लोग अपने क्लब के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं ताकि वो जब ट्रांसफ़र ले तो उनकी क्लब को पैसे मिले। अब इसका बॉयहुड क्लब है लिवरपूल, और अगर वो फ्री ट्रांसफ़र जाता तो दिस विल बी द बिगेस्ट बिट्रेयल आई हैव एवर सीन, ठीक है। सेकेंडली मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अब मैड्रिड के जो है वो भाई लोग कह रहे हैं कि एवरीथिंग हैज़ बीन डन, सब चीज़ें हो चुकी, ही हैज़ ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड टू जॉइन रियल मैड्रिड, एंड भाई हम तो साइन वाइन भी कर लेंगे। लिवरपूल वाले लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। तो आपको बात किसकी माननी है? आपका सवाल ये है कि जी भाई आप बताओ ना हम क्या करें। देखो मैं जितना भाई मेरा एक्सपीरियंस है, हमारा जो टारगेट मतलब वो है विन परसेंटेज एक तरीके से ये न्यूज़ प्रेडिक्ट करने में कि होगा क्या, वो अच्छा है भगवान की दया से अभी तक, ठीक है। और इस सिचुएशन में जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है पूरा ये न्यूज़ मार्केट को, ट्रांसफ़र्स को, मैं ये कहूँगा कि भाई 50-50 है। देखो अगर 50-50 बस एक ही रीज़न से है, क्योंकि ये ट्रेंट है।
क्योंकि लिवरपूल इसकी बॉयहुड क्लब है। अगर ये ट्रेंट नहीं रहता, कोई और प्लेयर रहता, तो अभी तक मैं बोल दिया था कि भाई ये रियल मैड्रिड ज्वाइन करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि जो खबर मैड्रिड की तरफ से आ रही है ना, बहुत रिलायबल सोर्सेज की तरफ से आ रही है, तो मैं ये बोलता कि भाई ये ज्वाइन करेगा रियल मैड्रिड, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सिंस ये बॉयहुड क्लब है लिवरपूल, इसका दिल है इस क्लब में, तो भाई प्यार कुछ भी बदल सकता है एट द एंड, वो टर्निंग पॉइंट दे सकता है भाई। तो इसी के चलते बस मैं बोलूँगा कि आप अपना मन बना लो, आपको किसके तरफ का न्यूज़ मानना है। मैं बोलूँगा 50-50 है भाई, अभी मत कंक्लूजन में कूदो, जो भी होगा मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी सिचुएशन ये चल रही है। मीडिया मैड्रिड वाली तो बोल दी है डन है, लिवरपूल वाले बोल रहे हैं कि भाई अभी कुछ कंफर्म नहीं है। मैं ये बोलूँगा कि भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो बॉयहुड क्लब वाली चीज़ आ जाती है ना जब यार, तो कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद सलाह। तो मोहम्मद सलाह मीडिया में आकर के कहते हैं गेम खत्म होने के बाद कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भाई कुछ भी आगे नहीं बढ़ी है बात, और मैं अभी तुम लोग को कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी बताऊँगा तुम लोग जो है वो आया खबर छापोगे, और मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। रही बात बैलन डोर की, उससे सवाल पूछा गया था, तो बोला कि बैलन डोर के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ लिवरपूल के साथ प्रीमियर लीग जीतने के बारे में, दैट्स इट। तो ये मोहम्मद सलाह का कहना है। तो भाई लिवरपूल के बोर्ड कर क्या रहे हैं, जो 2 प्लेयर्स इनको रेलिवेंट बनाए हैं इस सदी में, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रेन्यू करवा रहे हो, तो फिर तो भाई बहुत बड़ा आपके लिए हार है एक तरीके से। मोहम्मद सलाह जो भाई उनको अभी रेलिवेंट बनाया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट तुम नहीं साइन कर रहे हो, ट्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं दे रहे हो, तो तुम जो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हो ना, तुम यूटर्न मार लोगे। ये दोनों प्लेयर ऐसा फ्री ट्रांसफर निकल गए, तो मैं सच बात बता रहा हूँ। तो पता नहीं देखो लिवरपूल की बोर्ड क्या करेगी भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डैनी ओल्मो का केस। भाई दिस केस इज़ वेरी वरिंग टू मी। वरिंग इसलिए है क्योंकि भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मीडिया में ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो भाई हो गया है वो रजिस्टर, वो हो जाएगा रजिस्टर। अब मैं तुमको पूरी कहानी बताता हूँ, ठीक है। अब खैर 2 दिन पुरानी कहानी, आप लोगों को पता ही होगा। जॉन लपोर्ता हड़बड़ दुबई गए, दुबई में जा करके उन्होंने जो है मीटिंग करी, और उस मीटिंग में अपेरेंटली ऐसा खबर छापा गया है कि वो जो VIP टिकट थे बार्सिलोना के, उसको जो है वो बेच दिया है 100 मिलियन में। अब 100 मिलियन इनको जो है वो भाई मिल गया। अब इसके चलते जो है वो भाई डैनी ओल्मो रजिस्टर हो जाएगा, और डैनी ओल्मो क्या पाओ विक्टर को भी रजिस्टर कर लेंगे FC बार्सिलोना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये दोनों रजिस्टर हो जाएंगे। लेकिन द मेन क्रक्स ऑफ द न्यूज़ इज़ हियर ओनली, अभी तक वो 100 मिलियन आए नहीं है इनके अकाउंट में, और 100 मिलियन आएगा कि नहीं आएगा। अब भाई ऑब्वियसली डील हो गई है तो आना चाहिए, लेकिन द सेकंड वरिंग थिंग इज 100 मिलियन इनफ? क्योंकि ये तो क्लब अपन को बताने नहीं वाली कि 100 मिलियन इनफ है कि नहीं है। आई सॉ वन रिपोर्ट फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्स, दे साइड कि 137 कुछ मिलियन इनको जो है वो लगेगा इन ऑर्डर टू भाई मेक डैनी ओल्मो FC बार्सिलोना का प्लेयर, इन ऑर्डर टू रजिस्टर हिम। 137 मिलियन। एंड अपेरेंटली वॉट रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग कि 100 मिलियन की जो है वो इन्होंने टिकट बेची है, सीट्स वगैरह बेच के आई हैं 100 मिलियन की। तो 37 मिलियन एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, ये सबसे पहला बात। और सेकंड बात, अभी तक इनके अकाउंट में वो 100 मिलियन आया नहीं है, तो सिंस वो अकाउंट में आया नहीं है तो तुम कैसे रजिस्टर कर पाओगे, ये बात है। अब वो अकाउंट में कब आएगा, क्या 31 के बाद अगर आया तब तो गेम हो जाएगा आपका, क्योंकि 31 को आपका जो है वो भाई एंड डेट है टू रजिस्टर डैनी ओल्मो, तो वो आप दिक्कत में पड़ जाओगे, बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे, फिर वो खेल ही नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई क्लियरिटी अभी आई नहीं है। बस इतनी क्लियरिटी कि हाँ जॉन लपोर्ता गया था दुबई, वहाँ पे जो है वो उसने कोई डील स्ट्राइक करी है, एक लेवर खींचने के बारे में बात करा है, और अपेरेंटली वो डील डन हो चुकी है। दे हैव अग्रीड कि हाँ ठीक है हम खरीद लेंगे तुम्हारे टिकट प्राइसेस, और वो आ गया है। अब ऑब्वियसली वो इतना मूर्ख तो नहीं है कि वो जाएगा बस हाँ ओरली हाँ हम खरीद लेंगे आपकी टिकट, अब आप जाओ वापस, वो घूम के आ जाएगा वापस। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें साइन करी होंगी, कुछ तो होगा, है ना। तो हो कायदे से होना चाहिए, 31 से पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कन्फर्मिटी नहीं है। और जहाँ तक रही बात कि हाँ 100 मिलियन की डील हो जाएगी, तो इस 100 मिलियन इनफ, दैट इज़ द सेकंड थिंग जो बहुत ही वरिंग है। बट ऑब्वियसली इट्स FC बार्सिलोना, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन, जॉन लपोर्ता का अगला प्रेसिडेंट वाला जो है वो भाई पूरी कहानी दाव पे लगी हुई है, तो ही वोंट बी टेकिंग एनी रिस्क। तो वो कुछ तो सोचा होगा इन ऑर्डर टू मेक डैनी ओल्मो FC बार्सिलोना का प्लेयर, इन ऑर्डर टू रजिस्टर FC बार्सिलोना में डैनी ओल्मो को। बिकॉज अगर वो ये इस चीज़ को नहीं कर पाया तो नो मैटर व्हाट, वो अगले सीज़न कैंप ना हो क्यों ना खुलवा दे, एर्लिंग हालैंड को क्यों ना ला दे, कुछ भी कर ले भाई, बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा इसके ऊपर कि आप एक प्लेयर को खरीद करके लेकर के आए और उसके बाद उसको रजिस्टर भी नहीं कर पाए, और आपने हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में ये बोला कि भाई हमारे क्लब की सिचुएशन तो वापस से ठीक हो गई है, मैं ठीक कर दिया हूँ सब, तो बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। तो ऑब्वियसली वो कुछ तो सोच करके रखा होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन रही बात मीडिया वालों की, मीडिया वाले यही आप लोगों को जो खबर दे रहे हैं कि हो गया है सब, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्लियरिटी अपन को 31 को मिलेगी, और वो 31 वाली क्लियरिटी आपको कौन देगा,
मैं दूंगा। तो टेंशन मत लो, कल अपन बात करेंगे इस चीज़ के बारे में खुल के कि हुआ नहीं हुआ, और हुआ तो कैसे हुआ, और नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, और फिर क्या होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में। मिलता हूँ आपसे सेकंड वीडियो ऑफ द डे 12:30 बजे, मैन सिटी की वीडियो, छोटा सा टीजर, प्लीज़ आइएगा 12:30 बजे, वो वीडियो को सपोर्ट दिखाएगा। मिलता हूँ आपसे कल, नहीं 12:30 बजे मिलता हूँ, फिर उसके बाद कल मिलता हूँ, ठीक है, बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।